ये कहानी छोटे बच्चों को प्रेरणा देने के लिए है। एक विधवा स्त्री और उसकी बेटी की कष्टपूर्ण जीवन की कहानी है। उनकी सच्चाई और निष्ठा देखकर प्रभु भी प्रसन्न हो जाते हैं। राजस्थान राज्य में बीकानेर नामक जिला था, जहां बरसों तक कोई वर्षा नहीं होती थी और उस कारण वहां पानी का अकाल तथा गरीबी थी। जिस जिले में सरिता नामक विधवा स्त्री अपनी बेटी अंबिका के साथ रहती थी, उनके पास अपनी जीविका को चलाने का कोई साधन नहीं था। सरिता खुद को बहुत कोसती थी। वह अपनी बेटी को पेट भरकर खाना भी नहीं खिला सकती थी। एक दिन सरिता अपनी बेटी अंबिका से कहने लगी, देखो मैं कितनी बदनसीब हूँ, इस स्थिति में भी नहीं हूँ कि तुम्हारा पेट भर सकूँ। तुम बहुत कमजोर हो और बीमार दिखती हो। उसकी बेटी ने उत्तर दिया, माँ, मुझे आपकी चिंता हो रही है। कितने दिन बीत गए, आपने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। मैं कहीं से खाना लाने की कोशिश करूंगी। यह कहते हुए अंबिका बाहर चली गई। बहुत सारे घरों में भीख मांगने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो वह एक पेड़ के नीचे निराश होकर खड़ी हो गई। कुछ देर पर उसने एक औरत को पेड़ के नीचे खाना बनाते हुए देखा। वह पास गई और बोली, माता, मैं भूख से मर रही हूँ, कृपया मुझे एक रोटी दे दीजिए। उस औरत ने अंबिका की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें सिर्फ एक रोटी ही दे सकती हूँ, इसे लो। अंबिका उसे खुशी से स्वीकार करते हुए कहती है, माता, मेरी माँ ने एक हफ्ते से अन्न का एक दाना भी नहीं खाया। अगर आप उनके लिए भी एक रोटी दे देंगी तो मैं बहुत एहसानमंद रहूंगी। वह औरत दयालु थी। उसे अंबिका पर दया आ गई और उसने एक रोटी और दे दी। अंबिका प्रसन्न होकर घर वापस जा रही थी। रास्ते में उसकी नज़र एक कुत्ते पर गई। वह अंबिका की रोटी को मायूसी भरी निगाहों से देख रहा था। अंबिका ने सोचा, कैसा भाग्य है इस कुत्ते का जो मेरी तरह भीख मांगना नहीं जानता। यह खाने के लिए लोगों को सिर्फ देख सकता है। यह सोचते हुए उसने प्यार से एक रोटी कुत्ते को दे दी और कुत्ते ने उसे खाया और चला गया। अंबिका ने घर जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ यह सब सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। हम तो विभिन्न स्थानों पर भीख मांग सकते हैं, परंतु बेचारे बेजुबान जानवर क्या कर सकते हैं। चलो हम बची हुई रोटी को मिल बांट कर खाते हैं। वे रोटी खाने ही वाली थी कि उन्हें आवाज़ सुनाई पड़ी, माता, मैं भूख से मर रहा हूँ, कृपया मुझे खाने को कुछ दीजिए। वे दोनों एक दूसरे को देखने लगी। माँ ने कहा, मेरी प्यारी बेटी, यह आदमी बहुत भूखा लगता है, इसे मेरा हिस्सा दे दो। अंबिका ने महसूस किया कि आधी रोटी से इस आदमी की भूख नहीं मिटेगी, अतः उसने अपना हिस्सा भी दे दिया। भिखारी प्रसन्न होकर वहां से चला गया। अब उनकी भूख बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। कुछ समय बाद दोनों बेहोश हो गईं। माँ को एक स्वप्न दिखा जिसमें भगवान प्रकट हुए और बोले, सरिता, भूख के कारण मरसन्न हालत में होने के बाद भी जो कुछ तुम्हारे पास था तुमने और तुम्हारी बेटी ने खुशी से भूखे कुत्ते और लाचार भिखारी को दे दिया। यह मैं था जिसने इन रूपों में आकर तुम्हारी परीक्षा ली। मैं दूसरों के प्रति तुम्हारे लगाव से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें पर्याप्त धन दौलत मिले और तुम खुशी से रहो। जब सरिता ने अपनी आंखें खोली, उसे एक जादू दिखाई दिया। भगवान की कृपा से उसकी झोपड़ी एक सुंदर भवन में बदल गई थी, जिसमें अनाज और कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। वे पूरे गांव को भारी संख्या में भोजन कराते थे। उनके योग्यतापूर्ण कार्य ने गांव में वर्षा करा दी। सब जगह प्रचुर मात्रा में प्रसन्नता और गरीबी दूर हो गई। हमें सदैव आस-पास के लोगों का ध्यान रखना चाहिए, उनके बुरे समय में उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि असल में जो लोग दूसरों के लिए जीते हैं वही ज़िंदगी में सफल होते हैं। ये कहानी बच्चों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। धन्यवाद।